आखिरी राइड ने खून पी लिया। मतलब सारी लेता हूँ। अब रात का समय ज़्यादा हो गया, पता चला कोई मामू बना गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। तो भाई अब लगभग टाइम हुआ है, रात के 9 बजे हैं और मैं हुड्डा सिटी सेंटर के आसपास हूँ और हम राइड सर्च कर रहे हैं यहाँ से। तो स्पेशली आज का ब्लॉग वैसे तो सभी के लिए है, मतलब स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो लोग पार्ट टाइम करना चाहते हैं। तो मैं आज 9 से 12 वर्क करने वाला हूँ और हम 9 से 12 वर्क करके देखेंगे आज हमने कितना अर्न किया है और आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि अगर आप पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं तो उससे कितना अर्न कर सकते हैं। तो हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पर राइड और देखते हैं राइड कितनी देर में आती है। तो मिलते हैं फर्स्ट राइड पर। मेरे पास अभी अभी राइड आई है उबर की आई है और इसे बंद करेंगे, इसको ऑफ कर देता हूँ और उबर को ऑन करता हूँ। देखते हैं कहाँ का पिक है। इसको चौक पिक तो यार कहीं आस पास का ही है, मुझे लगता है उस तरफ का पिक है। पास का ही पिक है, आगे पास का ही पिक है। तो चलते हैं लेने। और ड्रॉप भी ज्यादा दूर का नहीं है, ड्रॉप भी पास का ही है। तो चलो 2 3। आपसे बात हो रही थी क्या मेरी? हाँ, ये लीजिए, हेलमेट ले लीजिए। मैं नंबर बता दूंगा, उस पर पेटीएम कर दीजिए। 9760। हाँ हो जाएगा। मुझे बता कहाँ फिटना है, हो गया। ठीक है, तो निकला था तेरे लिए मैं किनको तीनों को। तो भाई ये पहली राइड हमने कंप्लीट की है 30 रुपीज़ की। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइड छोड़ने के बाद ना मैं रैपिड ऑन करता हूँ। एक बार पता क्या हुआ, मैंने एक राइड छोड़ी और मैं 1 घंटा तक भटक रहा था, पता ही नहीं था कि रैपिड ऑन नहीं है मेरी और उबर के साथ ही घूम रहा हूँ, राइड ही नहीं आई। तो यहाँ से निकलते हैं और दूसरी राइड सर्च करते हैं। तो भाई मेरे पास अभी अभी आई है एक और राइड और अरे भाई अभी पता क्या हुआ, बिल्कुल अभी अभी एक राइड आई थी और बंदे ने क्या किया, मैं जैसे ही पहुंचने वाला था उसने कैंसिल कर दी। मतलब ये 50 मीटर पे ही खड़ा हूँ मैं और उसने कैंसिल कर दी और ज़्यादा दूर भी नहीं था। इतनी जल्दी है, किसी किसी बंदे को ना इतनी जल्दी होती है। ठीक है भाई, जल्दी है तो क्या कर सकते हैं। कुछ लोग लेजेंड होते हैं तो और कुछ लोग लेजेंड होते हैं, तो ये लेजेंड थे। अब मैं आपको बोल रहा था ना कि अभी एक राइड आई थी मेरे पास और मैं पहुंचने ही वाला था और उसने कैंसिल कर दी। अब उस बंदे की दोबारा मेरे पास ही राइड बची है। ठीक है, तो बंदे ने खुद के अपने ही 5-10 मिनट खराब किए हैं। तो आने दो, देखते हैं कौन मार्च है। पहले भी मेरे पास बची थी, उसने बंदे ने कैंसिल कर दी थी और अभी भी मेरे पास ही बची है। कहाँ है भाई? तो भाई उस बंदे ने दोबारा से वो राइड कैंसिल कर दी है। अब लग रहा है ये कैंसिल और बुकिंग खेलने वाला ही बंदा है। इस बंदे ने फिर दोबारा से कैंसिल कर दिए। एक्चुअली मैं बताता हूँ होता क्या है कि अगर हम 1-2 बार राइड कैंसिल कर देते हैं तो लोगों को ये लगता है कि इसमें जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएंगे। दरअसल ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक वहम है। अगर 2-4-5 रुपए आप डिक्रीज कर भी लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लोग इसीलिए बार बार
डिक्रीज करते हैं। और मुझे लगता है शायद पॉसिबल है कि अब ये दोबारा बुक करेगा, इसकी राइड फिर से मेरे पास आएगी। तो अगर आएगी तो फिर बताऊंगा मैं आपको, देखते। वो बंदा तो कैंसिल और बुकिंग खेलने के मूड में था, तो मेरे पास वहीं से एक और राइड आई है। ये किसी लेडीज की राइड है और ज़्यादा दूर भी नहीं थी यहाँ से, तो फालतू में टाइम खराब करने से अच्छा मैंने कहा इसे ही पिक करता हूँ, है कि नहीं। और राइड भी शायद यहीं की ही है, यहाँ की कहाँ है भाई राइड। OTP बता दीजिए। 0668। आगे से निकल जाएगा ना? नंबर बता दो, उस पर कर दीजिए। 9760। तो भाई मेरे पास अभी एक नेक्स्ट राइड आई है और मैं जा रहा हूँ उन्हें पिक करने। थोड़ा लॉन्ग पिक था पर इट्स ओके, चलता है थोड़ा बहुत, और ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं था, लगभग 1.2 किलोमीटर के आसपास का था। और यहीं आसपास ही कहीं होना चाहिए पिकअप लोकेशन। पहुंच तो गया हूँ मैं पिकअप लोकेशन पे, मुझे लग रहा है कॉल करनी पड़ेगी। हाँ, पिकअप लोकेशन तो यही है। तो भाई मैं यहाँ पे खड़ा था, मैडम सामने, और मैं बार बार धकाधक मैसेज पे मैसेज किए जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मिल ही गई। मुझे लगा उस तरफ है, वो नियर बाई की लोकेशन लेता है ना। OTP बता दीजिए। 0369। आपको पता है कोई और रास्ता कहाँ से? नहीं रुकना है, जो मर्जी कर दीजिए। तो ये राइड जो थी ना, अभी मैंने आपसे कहा था 1.2 किलोमीटर का पिकअप था और 3 किलोमीटर का इसका ड्रॉप था, तो लगभग 4 किलोमीटर के आसपास की ये राइड थी। और पैसे, पता है ये उबर में ना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ना पिकअप के पैसे नहीं देता, क्योंकि जो भी इसने मुझे अभी पे किया है ना, वो सिर्फ ड्रॉप का पे किया है। पिकअप के लिए मैं 1.25 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा गया हूँ, उसने मुझे बिल्कुल भी पे नहीं किया है। तो अगर आप कभी भी उबर चलाते हैं तो हमेशा ये ध्यान रख लीजिए, अगर आपकी पिकअप लोकेशन थोड़ा बड़ा है तो ना लीजिए, क्योंकि पिकअप लोकेशन के पैसे नहीं मिलते। तो जब अपनी पिकअप लोकेशन के पैसे नहीं मिलते तो उतना लंबा जाने से फायदा ही है। तो हमेशा जाओ छोटा और रोड देखो, ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी नहीं ऊँट चल रहा है। अभी एक नेक्स्ट राइड आई है और इसकी पिकअप लोकेशन है वही 1.2 किलोमीटर, और सेक्टर 52 में खड़ा हूँ। 51 में ड्रॉप करना है, लगभग मेरे हिसाब से यही 1-1.5 किलोमीटर, 2.5-3 किलोमीटर की राइड होगी, बस इससे ऊपर की राइड नहीं होगी। और पैसे वही मिलेंगे। मैं आपको बता रहा था पहले भी क्या होता है, ये पिकअप लोकेशन पे जाने के उबर में पैसे नहीं मिलते, और समस्या ये है राइड आज उबर में ही आ रही है, तो मजबूरी है राइड लेना। पास में ही यहाँ आर्टिमस हॉस्पिटल है, बंदा वहाँ खड़ा हुआ है तो उसे पिक करना है और 51 में ड्रॉप करना है। तो करते हैं ड्रॉप और देखते हैं ये राइड कितने की है। तो भाई बात वही हो गई है, बंदा भले हॉस्पिटल की लोकेशन हो पर बंदा खड़ा ठेके पे है। और अब ये ठेके पे कहाँ खड़ा है, ये पंगे वाली बात है। दिख तो रहा नहीं है यार, मैसेज ही छोड़ना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है ना, ये राइड लगेगी नहीं, देख लेना।
क्योंकि पॉसिबल है, हो सकता है बंदा शराब वराब पिए हुए हो, तो मुझे उम्मीद है ये राइड नहीं लगेगी। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। ओहो हो, किस नाम से? ब्रजेश वाल्मीकि। हाँ हाँ, OTP बताओ। OTP हमने काट दी। मैं तो जा रहा था कैंसिल करके, मैं यहाँ कोई दिक्कत आ नहीं। चैप्टरिंग का 1 बीते। हाँ वो तो ठीक है, OTP तो बताओ। OTP आएगी। एप्लीकेशन तो खोल लो, आएगी, मैं बता रहा। रुको देखो, इसे खोल लो। कहाँ गई ऊबर? ये देखो 4807 4807 है, 51 की है ना? बता दो। लो मैडम। कि जिसे मैं अभी लेके आया हूँ, पिए हुए तो थे, मान सकता हूँ, मगर बिल्कुल तमीज में। मतलब उन्होंने एक भी कोई उल्टी सीधी बात नहीं की, जैसे लोग पीने के बाद में करते हैं ना ड्रामा, कुछ नहीं, बंदा बहुत सही था। ठीक है, लोग कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि पीने के बाद हर आदमी ऐसे ही हो, बंदा ठीक था। तो अभी राइड आई है एक सेक्टर 48 की, और मेरे पास आज सिर्फ और सिर्फ 2-2 किलोमीटर की राइड आ रही है, इसके अलावा कोई राइड ही नहीं आ रही है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की ऐसी राइड आ रही है, इसके अलावा कोई राइड आ ही नहीं रही है भाई, लंबी राइड ही नहीं आ रही है। कब से वेट कर रहा हूँ कि कोई एक लंबी राइड आ जाए, तो लंबी राइड नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, क्या करें अब भाई, राइड तो राइड है। तो पहुँच चुका हूँ वैसे पिकअप लोकेशन पे। पिकअप लोकेशन ये भी 1.2 किलोमीटर की है। मुझे लगता है आज सारी छाट के मुझे 1.2 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन दी जा रही है। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, है ना। यही आसपास ही कहीं होना चाहिए। डोमिनोज तो यही है, देखते हैं, होना तो यही चाहिए। कहाँ है लग रहा, इन्हें भी कॉल मिलाना पड़ेगा। एक नया तरीका दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, ये देख रहे हो, ये तो बंदा चलो ठीक है अपना गुब्बारे वगैरह बेच रहा रिक्शा में, पर ये देखो, देख रहे हो, एक साइड से छोटा सा वो लिया हुआ है बच्चे को बिठाने का, और एक छोटा सा बच्चा, और देखो गुब्बारे बेच रहे हैं, और ये इनके माँ बाप है। देखो कितने हट्टे खट्टे होने के बाद भी वो बच्चा किस फटे हाल में इन्होंने रख रखा है, ठीक है। और देखो, और ये गुब्बारे बेच रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं भाई, है ना। ज्यादा कुछ कहेंगे तो बच्चा तुम्हारा थोड़ी है ना। हाँ, तो बात तो थी उस राइड की जिसे मैं लेने आया था, वो भी महान निकली। मैं पहुंचा और उसने कैंसिल कर दी। कोई बात नहीं, यहाँ खड़े हैं। वैसे टाइम लगभग अब हो चुका है 10:30, 1.5 घंटा हो चुका है मुझे आए हुए, तो ठीक है, 1.5 घंटे के हिसाब से काम भी ठीक ठाक है अभी तक। पर राइड मिली है सेक्टर 29 की, और 26 में ही मेरी होम लोकेशन है। तो पिक कर रहे हैं, और लगभग 250 मीटर पार है वो बंदा मेरे से, शायद वो सामने खड़ा है, शायद वही है, देखना पड़ेगा, शायद ये ना, ये तो कुत्ता घुमा रहा है। गेट खुला हुआ है भाई। यहाँ पे ना बहुत बड़ी समस्या रहती है, यहाँ ना गेट बड़े बंद हो जाते हैं कॉलोनी के, जरा देर में गेट बंद हो जाते हैं, फिर बंदा घूम के आना पड़ता है लगभग 2-2 किलोमीटर तक। तो यहाँ ना गेट का बड़ा गंदा सीन है। रैपिड मेट्रो जाना है क्या? सिकंदरपुर कौन सा मेट्रो? अच्छा, हुड्डा जाना है आपको।
आखिरी राइड ने खून पी लिया मतलब सारी राइड आ रही थी तो बड़ी छोटी छोटी थी, और ये एक 5 किलोमीटर की राइड आई तो वो आई है प्रीपेड, तो खून ही पी लिया इस राइड ने। तो अब निकलते हैं घर की तरफ, और लगभग मैं आया था 9 बजे और ये 11 बजने जा रहे हैं। 2 घंटे मैंने काम किया है, और ये मैं ऑफलाइन कर देता हूँ इसको। तो ये मैंने इसे अब ऑफलाइन कर दिया, और अब मुझे रैपिडो को भी ऑफलाइन करना है। मैप तो बाद में लगा लेंगे। देखो रैपिडो में ना मैंने होम लोकेशन लगाई हुई थी इतनी देर की, तो कोई उसका अता पता कुछ नहीं है कि बजनी थी कि नहीं बजनी थी, कि उसे बजानी थी कि नहीं बजानी थी, तो कुछ नहीं है उसका। तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे घर निकलेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मुझे एक काम करना है इसमें। पहले ना मैं फ़ोन निकाल के रखता हूँ, ये फ़ोन यहाँ से निकाल के ना रख लेता हूँ। अब रात का समय ज़्यादा हो गया, पता चला कोई मामू बना गया। हाँ, तो लगभग अप्रॉक्सीमेट हमने 2 घंटे काम किया है, और हमने मारी है आज 5 राइड, और सारी राइडें छोटी छोटी थी। ये 5वीं राइड थी, छोटी सी राइड मिली है मेरे को, और अभी मुझे 3 राइड करनी है। अगर मैं 3 राइड इसमें कंप्लीट कर लेता हूँ तो मुझे 80 रुपीज़ का इंसेंटिव मिलेगा। मगर अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, मुझे बहुत सी भूख लग रही है, तो अभी तो मुश्किल लग रहा है कि मैं 3 राइड मारूँ। वैसे मेरे मन की बात है, और अगर मन हुआ तो खाना खाने के बाद 2-3 राइड ले भी सकता हूँ मैं, क्योंकि ये जो इंसेंटिव होता है ना अगले सुबह 4 बजे तक वैलिड रहता है। ठीक है, तो इसमें जो डेज होता है अगले दिन का, सुबह 4 बजे तक काउंट करते हैं उसको। कोई नहीं, तो मन हुआ तो ठीक है, वरना सुबह देखेंगे, है ना। तो यही था आज का ब्लॉग। और हाँ, अगर किसी को जिप इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है, वो भी 4100 रुपये में नई, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा किस किस को लेनी है। और वो सही है, देखो जैसे इसमें पेट्रोल लग रहा है, उसमें कुछ नहीं लगना। जगह जगह छोटे छोटे से स्वाइपिंग पॉइंट बने हुए होते हैं, जाओ अपनी बैटरी को स्वाइप करो और अपना काम करो। तो उसमें कुछ भी नहीं देना है, ना स्वाइपिंग के पैसे देने, ना कुछ देने हैं। तो अगर किसी को लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं, और बाकी आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो उससे आपको और ज़्यादा मैं हेल्प कर दूंगा, जैसा भी हो सकता है। तो मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग में, और जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बाय बाय, गुड नाइट।